सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक दाऊद और गोलियत की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को नए अंदाज में पेश किया गया है। कहानी को जरूर पूरा सुनिए। प्रियो, यह कहानी आज से हजारों साल पहले की है, जब इजरायली और फलिश्ती आपस में युद्ध कर रहे थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। उनके बीच एक गहरी घाटी थी। इस्राएल का राजा शाऊल था, जो एक लंबा और शक्तिशाली योद्धा था, पर उसका मन डर से भरा हुआ था। फलिश्ती सेना में एक भयंकर और विशालकाय योद्धा था, जिसका नाम गोलियत था। वह 6 हाथ और 1 बालिश यानी लगभग 9.5 फीट से भी अधिक ऊंचा था। वह सिर से पांव तक तांबे और लोहे के हथियारों से ढका हुआ था। हर रोज सुबह और शाम गोलियत दोनों सेनाओं के बीच की घाटी में आता और चिल्लाकर इस्राएलियों को ललकारता। वह कहता था, तुम क्यों लड़ने के लिए सेना बनाकर आए हो? मैं फलिश्ती हूँ और तुम शाऊल के सेवक हो। अपने में से एक आदमी चुनो जो मेरे पास आए। यदि वह मुझे मार सके तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे, और यदि मैं उसे मार डालूं तो तुम हमारे दास हो जाओगे। गोलियत की इस भयंकर चुनौती को सुनकर इजरायली सिपाही और स्वयं राजा शाऊल भी बहुत डर गए थे। 40 दिनों तक गोलियत हर रोज आता रहा, और 40 दिनों तक कोई भी इजरायली योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इन्हीं दिनों में दाऊद नाम का एक युवा चरवाहा अपने बड़े भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान पर आया। दाऊद यहूदा के बेतलेहम शहर का रहने वाला था और अपने पिता यिशै की भेड़ें चराया करता था। जब दाऊद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गोलियत फिर से आकर इस्राएलियों को चुनौती दे रहा है। उसने देखा सभी सिपाही डर के मारे भाग रहे हैं। दाऊद यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ और बहुत दुखी हुआ कि कोई भी परमेश्वर की सेना को ललकारने वाले इस मूर्ति पूजक का सामना नहीं कर रहा है। दाऊद ने वहां खड़े लोगों से पूछा, इस फलिश्ती के साथ क्या किया जाएगा जिसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है? जब दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने यह सुना तो उसे गुस्सा आया और उसने दाऊद को डांटते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? और उन भेड़ों को तूने किसके सहारे जंगल में छोड़ आया है? मैं जानता हूँ तू केवल लड़ाई देखने आया है। लेकिन दाऊद ने शांत होकर जवाब दिया और सीधा राजा शाऊल के पास गया। दाऊद ने राजा शाऊल से कहा, किसी को भी इस फलिश्ती से डरना नहीं चाहिए। मैं, आपका सेवक, जाकर उस फलिश्ती से लड़ूंगा। शाऊल ने जवाब दिया, तू इस फलिश्ती से लड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अभी बच्चा है और गोलियत अपनी जवानी से ही योद्धा रहा है। तब दाऊद ने शाऊल को बताया कि जब वह भेड़ें चराता था तो उसने एक बार एक सिंह और एक बार एक भालू को मारकर भेड़ों को बचाया था। उसने विश्वास के साथ कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद के विश्वास को देखकर शाऊल सहमत हो गया, लेकिन उसने दाऊद को अपनी कवच और तांबे का शिरस्त्राण पहनाना चाहा। दाऊद ने उन्हें उतार दिया, क्योंकि वह उन भारी हथियारों का अभ्यस्त नहीं था। ने केवल अपनी चरवाहे की लाठी, अपने थैले में चिकने 5 पत्थर और अपना गोफन लिया, और वह सीधे गोलियत की ओर बढ़ा। गोलियत ने दाऊद को देखा और हंसने लगा। उसने सोचा कि एक दुबला पतला चरवाहा उसकी ललकार का उत्तर देने आया है। गोलियत ने कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? गोलियत ने अपने देवताओं को कोसते हुए दाऊद को धमकी दी। दाऊद ने निडर होकर जवाब दिया, तू मेरे पास तलवार, भाला और सांग लिए आता है, परंतु मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, जिसकी सेना को तूने ललकारा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जैसे ही गोलियत दाऊद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, दाऊद भी उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने थैले से एक पत्थर निकाला, उसे अपने गोफन पर रखा और पूरी ताकत से गोलियत के माथे पर मारा। वह पत्थर गोलियत के माथे में धंस गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, इसलिए वह गोलियत के पास दौड़ा, उसकी अपनी तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने महाबली योद्धा को मरते देख फलिश्ती सेना तुरंत भाग खड़ी हुई और इस्राएलियों ने उनका पीछा करके बड़ी विजय पाई। इस प्रकार एक युवा चरवाहे के विश्वास और साहस ने एक विशालकाय शत्रु पर जीत हासिल की।
प्रियो, दाऊद और गोलियत की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम सबसे बड़ी बाधाओं पर भी जीत पा सकते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर शक्ति या आकार नहीं, बल्कि हृदय और विश्वास देखते हैं। अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही बाइबल की कहानी और संदेश को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर की शांति आप सबों के साथ हो। आमीन।